और इस प्रकार की जितनी भी कंपनीज हैं इनकी बोलने की भाषा भी अलग होती है। और ये बड़े इत्तेफाक की बात है कि अभी एक कंपनी का अपडेट चल रहा है, पिछले कुछ दिनों से एक कंपनी का अपडेट चल रहा है, उसमें जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनकी शिकायत है कि हमारे पैसे विड्रॉल नहीं हो रहे हैं। तो जितने भी फिनटोज के अंदर जुड़े हुए लोग हैं उनको मैं एक ही बात बोलना चाहता हूं कि ये कंपनी अभी अपडेट पे चल रही है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आजकल मार्केट में बहुत से जेब कतरे घूम रहे हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे सरेआम लोगों की जेब काट रहे हैं। दोस्तों, मैं ये वीडियो नहीं बनाना चाह रहा था, मेरा ये टॉपिक नहीं है, लेकिन मजबूरी है कि ये वीडियो मुझे बनाना पड़ रहा है क्योंकि इस वीडियो के बाद बहुत से लोगों की जेब कटने से बच सकती है। दोस्तों, मेरे पास कुछ समय से बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि सर इस प्रकार की नेटवर्क मार्केटिंग लोग प्रमोट कर रहे हैं, इस प्रकार की नेटवर्क मार्केटिंग हमारे पास आ रही है, इस प्रकार के प्लान्स हमारे पास आ रहे हैं, क्या मुझे ये करना चाहिए कि नहीं। तो सब लोगों को एक साथ मैसेज देना संभव नहीं है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, ये वीडियो पूरा जरूर देखना और इस वीडियो से आपको एक राइट डायरेक्शन मिल जाएगी कि आपको क्या करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि इन कंपनियों के झांसे में आके आप अपनी मेहनत की कमाई को गंवा दें। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। अगर आप ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव हैं तो आपकी ये ड्यूटी बनती है, आपका ये फर्ज बनता है कि इस वीडियो को पूरा देख के अपनी टीम को अच्छे से गाइड करो, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ऐसे जेब कतरे घूम रहे हैं जो लोगों की सरेआम जेब काट रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे बहुत सारे लोगों को फंसाया जा रहा है और इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग कितनी बदनामी है, इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग की मार्केट में इतनी बदनामी है। यही वजह है क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंपनियां ऑलरेडी पहले भी आई थी, गोल्ड के नाम से, प्लॉट के नाम से, भेड़ बकरियों के नाम से, लाइक करने के नाम से, डबल पैसे करने के नाम से बहुत सारी ऐसी कंपनियां आई थी जिसकी वजह से नेटवर्क मार्केटिंग को इतना चैलेंज फेस करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से दुनिया की सबसे बेहतरीन इंडस्ट्री को इतने चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। इस वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, एक्चुअल में ये सिस्टम क्या है, ये काम कैसे करता है, इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, और उसके बाद बात करते हैं कि एक असली नेटवर्क मार्केटिंग की पहचान क्या होती है, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये फेक कंपनीज, ये जो नकली कंपनीज हैं, ये किस प्रकार से लोगों को अपने झांसे में डाल रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। चलिए बात करते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, असली नेटवर्क मार्केटिंग की पहचान क्या है, किस चीज को देख के हम जान सकते हैं कि ये असली नेटवर्क मार्केटिंग है या नकली नेटवर्क मार्केटिंग है। नेटवर्क मार्केटिंग का भविष्य क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर क्या है, बड़े ध्यान से समझना दोस्तों। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक नेटवर्क मार्केटिंग को कोट दिया था कि अगर दुनिया में 7 अजूबे हैं तो 8वां अजूबा उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग को बताया था। एट द वंडर ऑफ द वर्ल्ड, नेटवर्क मार्केटिंग। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग एक्चुअली एक डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट है। जिस तरीके से कोई भी प्रोडक्ट किसी एक फैक्ट्री के अंदर बनता है, सबसे पहले कोई भी प्रोडक्ट, जैसे आपके हाथ में जो मोबाइल है वो किसी न किसी एक फैक्ट्री के अंदर बना है, आपके हाथ में जो पेन है वो किसी न किसी एक फैक्ट्री के अंदर बना है। मान लीजिए एक ट्रेडिशनल की चेन है जिसमें सबसे पहले फैक्ट्री से बनने के बाद वो नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, एक बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर होता है उनके पास जाता है, उसके बाद रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, उसके बाद एडवर्टीजमेंट, उस प्रोडक्ट को मार्केट में बताने के लिए दबा के एडवर्टीजमेंट की जाती है। ये प्रोडक्ट मार्केट में नया आया है तो उसकी एडवर्टीजमेंट होती है, फेमस लोगों के हाथ में वो नॉर्मल प्रोडक्ट देते हैं और वो फेमस हो जाता है। उसके बाद आता है रिटेलर, जहां से हम ये प्रोडक्ट खरीद के लाते हैं, देन हमारे पास आता है। यानी कि इसमें मेजर रोल एक बनाने वाले का और एक यूज करने वाले का। ये जो बीच के लोग हैं, ये जो बीच की चेन है, ये प्रोडक्ट को आगे से आगे भेजते हैं और कस्टमर तक पहुंचाते हैं। मेन रोल इन 2 लोगों का है, लेकिन जो प्रोडक्ट एग्जांपल 3 रुपए का फैक्ट्री से बन के निकला है वो कस्टमर तक आते आते 10 रुपए का हो जाता है। 70% पैसा इस बीच की चेन में बट जाता है। इसको बोलते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग। अब बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग की। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर भी एक फैक्ट्री होती है, प्रोडक्ट बनता है लेकिन कस्टमर तक पहुंचने का तरीका अलग होता है, उसका जरिया अलग होता है। यहां पे इतनी चेन के माध्यम से प्रोडक्ट जाता है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग का कोई भी प्रोडक्ट जो होता है वो डायरेक्ट एक डिस्ट्रीब्यूटर के हाथ में जाता है। डिस्ट्रीब्यूटर पहले प्रोडक्ट को यूज करता है, इसलिए बोला जाता है कि डायरेक्ट
डायरेक्ट सेलिंग का कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर सबसे पहले प्रोडक्ट को यूज करता है, प्रोडक्ट को ट्राई आउट करता है। जब प्रोडक्ट उसको अच्छा लगता है तो वो बहुत सारे लोगों को आगे बताता है। उसी को बोलते हैं दोस्तों डायरेक्ट सेलर। जहां प्रोडक्ट इतने चेन के माध्यम से बटा, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग का सिस्टम ये होता है कि फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्ट बना और डायरेक्टली एक डिस्ट्रीब्यूटर के हाथ में गया, वो प्रोडक्ट को यूज करेगा, देन वो लोगों के साथ शेयर करेगा उसके बेनिफिट्स, और डायरेक्ट सेलर से डायरेक्ट कंज्यूमर के पास जाता है। ये करने से डायरेक्ट सेलर को बेनिफिट क्या होता है कि जितना इस पूरी चेन को 70% बटा, उतना एक डायरेक्ट सेलर की जेब में जाता है। कोई भी अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी होती है वो मोर देन 70% डिस्ट्रीब्यूट कर देती है वापस। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग का प्रोडक्ट महंगा इसलिए होता है कि वो लोगों के द्वारा आता है, इसलिए वो महंगा हो जाता है। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कोई भी फैक्ट्री से निकलता हुआ प्रोडक्ट वो अप्रोक्सीमेटली 30% की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के साथ बनता है, 70% मार्केटिंग में चला जाता है। वो सेम पैसा डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से उन लोगों की जेब में चला जाता है। ना यहाँ पे कोई एडवर्टीजमेंट होता, ना नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, कुछ भी नहीं होता। डायरेक्ट एक डायरेक्ट सेलर होता है। इसलिए इंडस्ट्री इतनी फेमस है कि ट्रेडिशनल में जितना पैसा 50 साल में कमाया जाता है, उतना पैसा डायरेक्ट सेलर 5 साल में कमा सकता है। और इसी वजह से डायरेक्ट सेलिंग के अंदर बहुत सारे फर्जी सिस्टम आए, बहुत सारे फर्जी सिस्टम जो नेटवर्क मार्केटिंग का नाम लेके बहुत से लोगों को लूटते हैं, क्योंकि उनको पता है कि डायरेक्ट सेलिंग एक ओरिजिनल सिस्टम है और उसको डुप्लीकेट करके मार्केट में लोगों को किस तरीके से बेचना है ये उनको अच्छे तरीके से पता है। उनके पास किसी न किसी प्रकार का फंडा होता है। क्या क्या फंडा हो सकता है, एक बार थोड़ा सा देख लीजिए। आज तक नेटवर्क मार्केटिंग में जितने भी फ्रॉड हुए हैं, या तो वो गोल्ड के नाम से हैं कि हम गोल्ड की माइनिंग खोदते हैं, उसके नाम पे वो इन्वेस्टमेंट करवाते हैं, या वो डबल पैसे करने के नाम पे कि आप 1 लाख दे दो आपको 2 लाख रुपए मिलेंगे, या वो लाइक करने के नाम से कि आप इतनी पोस्ट को लाइक कर दीजिए, 15,000 जमा करा के इतनी पोस्ट को लाइक कर दीजिए, आपको डेली के इतने पैसे मिलेंगे। यानी कि सिर्फ एक फंडा, वो पैसा लेने के लिए एक फंडा बनाते हैं। या फिर वो किसी जमीन के नाम पे, प्लॉट के नाम से बहुत सारे फर्जी सिस्टम अब तक आ चुके और करोड़ों रुपए का लोगों को चूना लगा चुके हैं। देखते हैं किस किस कंपनी ने क्या क्या किया। सबसे पहले स्पीक एशिया की बात करते हैं दोस्तों। करोड़ों रुपए का चूना लगाया था लोगों को। इसकी अगर फ्रॉड की बात करूं तो अकॉर्डिंग टू रिसर्च 67 करोड़ का लोगों को चूना लगाया था इस स्पीक एशिया ने। उसके बाद सोशल ट्रेड आया। सोशल ट्रेड कंपनी ने लोगों को 3,700 करोड़ का चूना लगाया था। और ये जो कंपनियां जब चल रही थी, वो लोग दावा करते थे कि हमारी कंपनी रजिस्टर्ड है, हमारी कंपनी भारत सरकार से मान्यता ले चुकी है, हमारी कंपनी जिंदगी भर चलेगी। मुझे याद है कि एक सोशल ट्रेड का व्यक्ति मेरे पास आया था और उसने बोला कि हमारी कंपनी की सर्चिंग रैंक सबसे ज्यादा है। इस बेस पे वो बोल रहे थे कि हमारी कंपनी पूरी दुनिया के अंदर जा रही है, अलग अलग प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है। अभी यहाँ पे नेपाल में लॉन्च होगी, अभी दुबई के अंदर लॉन्च हो रही है। पता नहीं, वो बहुत सारी बातें बताते हैं और लोग उन पे भरोसा कर लेते हैं। जो लोग भरोसा करते हैं कि यार 1.5 साल से चल रही है, अब तक अगर बंद नहीं हुई तो मेरे आने से थोड़ी बंद होगी। कुछ लोग तो ऐसा भी सोच लेते हैं कि चलो मैं लगा देता हूं, 2 महीने भी अगर चलेगी तो मेरे पैसे तो आ जाएंगे। ऐसे माइंडसेट के लोग भी ज्वाइन करते हैं। उसके बाद आई फ्यूचर मेकर। फ्यूचर मेकर ने भी 3,000 करोड़ का घोटाला किया था। फ्यूचर मेकर ने भी 3,000 करोड़ का लोगों को चूना लगाया था, स्कैम किया था। और आज ये एमडी, इसका सीएमडी बाबा बन चुका है। वो आगे बताऊंगा आपको मैं। और अभी रिसेंटली में जो हुआ वो तो सबको पता है। लोगों को हैरान कर दिया कि इतनी बड़ी भी ठगी की जा सकती है कोई सिस्टम के द्वारा। नेक्सा एवरग्रीन एक कंपनी थी जो प्लॉट के नाम पे चलती थी, जो धोलेरा सिटी के नाम से चलती थी। उसने 12,000 करोड़ का चूना लगाया था लोगों को। 12,000 करोड़ का स्कीम किया था। अभी भी इसका केस चल रहा है। अभी इसके लिए बहुत सारे लोग रो रहे हैं, कोई लोग सुसाइड करने के लिए बोल रहे हैं। पता नहीं कितनी प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में क्रिएट हो चुकी हैं। वो लोग बोलते हैं कि मेरे रिश्तेदार मेरे पास आके बोले कि आप इतने पैसे लगा दीजिए, आपको इतने पैसे मिलेंगे। इवन हैरानी की बात तो तब हुई कि एक ऐसे दंपति को देखा मैंने जिसके हाथ पैर दोनों के नहीं है। उन्होंने अपने घर पे पूरा लोन लेके नेक्सा एवरग्रीन के अंदर इन्वेस्ट कर दिया। वो लोग बोलते हैं हमें 2-3 महीने तो पैसे आए, और जब पैसे आए तो हमारे जितने भी रिश्तेदार थे सबसे हमने पैसे लगवा दिए। इसलिए मैं बोलता हूं कि 99% लोग इस प्रकार के सिस्टम में पैसा
कभी नहीं कमा सकते। चाहे वो मंथली 5 लाख कमा रहा है, चाहे 10 लाख कमा रहा है, जितना पैसा उसको आएगा उतना ज्यादा वो इन्वेस्ट करेगा, उतना ज्यादा लोगों से इन्वेस्ट करवाएगा। और ये सारे सिस्टम झूठ के बेस पे चलते हैं दोस्तों। ये कतई नेटवर्क मार्केटिंग नहीं थी, ये टोटली एक लॉटरी सिस्टम था, ये टोटली मनी लॉन्ड्रिंग सिस्टम था। अब ये चीजें तो पुरानी होगी, क्योंकि गोल्ड के नाम पे कर नहीं सकते, डबल पैसे करने के नाम पे कर नहीं सकते, लाइक के नाम पे कोई कर नहीं सकता। क्योंकि अब अगर कोई आके हमें बोलेगा कि ये कंपनी ज्वाइन कर लो, 5,000 रुपए लगा दो, 20,000 लगा दो, आपको लाइक करने हैं, तो हम तुरंत समझ जाएंगे, अच्छा लाइक करने वाला यानी कि सोशल ट्रेड जैसी। तो हम इन फंडों को समझ चुके हैं। अब अगर कोई हमें आके बोलेगा कि धुलेरा सिटी डेवलप हो रही है, उसका जितना भी डेवलपमेंट हमारी कंपनी करवा रही है, इसके नाम पे आप पैसा दीजिए, इसके नाम पे आप इन्वेस्ट करिए, बिजनेस करिए, तो हम समझ जाएंगे। तो जब जब ये फेक नेटवर्क मार्केटिंग क्रिएट करते हैं, इनके पास एक नया आइडिया होता है, इनके पास एक नया फंडा होता है। और अभी जो फंडा चल रहा है, अभी सबसे बड़ा फंडा जो चल रहा है वो है ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। हम ट्रेडिंग करते हैं, हमारा ऑटो पायलट सिस्टम है, हमारे सिस्टम के अंदर आप जैसे पैसे डालेंगे, रोबोट पैसे कमा के दे देगा आपको ये रोबोट इतना प्रॉफिट जनरेट करके दे देगा। क्योंकि ये हमारे लिए नई चीज है, ब्लॉकचेन हमारे लिए नई चीज है, क्रिप्टो करेंसी हमारे लिए नई चीज है, तो हम इस पे भरोसा करके पैसा डाल देते हैं। लेकिन दोस्तों इसका एंड बहुत बुरा होता है। मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा, आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार की कंपनियां मार्केट में भी चल रही हैं, जो ब्लॉकचेन पे, क्रिप्टो करेंसी पे बहुत सारी बातें करती हैं कि ऐसे ऐसे रोबोट आ चुके हैं जो आपको पैसे कमा के देंगे। अगर ऐसे रोबोट आते तो भारत के अंदर इतनी ज्यादा बेरोजगारी ना आती। सरकार बिजनेस को तो प्रमोट करती है, नेटवर्क मार्केटिंग को भी प्रमोट करती है, तो सरकार ये भी तो कह सकती थी कि आप ब्लॉकचेन क्रिप्टो करेंसी के अंदर लगा दीजिए, आपका पैसा ऑटोमेटिक बनता रहेगा, आपका पैसा ऑटोमेटिक आता रहेगा। अब कई लोगों का सवाल होता है कि सर 3 साल से चल रही, अगर ये फेक होती तो बंद हो जाती। तो जब तक हमें प्रॉब्लम नहीं है, अगर मैं लोगों से मैनिपुलेट कर करके पैसे लेके आ रहा हूं और बदले में थोड़ा सा हिस्सा वापस दे रहा हूं, तो जब तक वो लोग मेरे पे किसी भी प्रकार का शिकंजा नहीं कसेंगे, तब तक सरकार कुछ नहीं बोलेगी। सरकार के पास जब किसी भी प्रकार की शिकायत जाती है कि सर इस प्रकार की कंपनी चल रही है और ये सिस्टम चल रहा है, तब सरकार इसके ऊपर आंख खोलती है, तब सरकार इसके ऊपर शिकंजा कसती है। तब तक बहुत सारे लोग लुट चुके होंगे। इसका एंड जो है वो बहुत बुरा होने वाला है। ना तो ये ब्लॉकचेन आधारित है, ना क्रिप्टो आधारित है, ये टोटली एक मनी लॉन्ड्रिंग सिस्टम है। ये सिर्फ लोगों का पैसा इकट्ठा करके लोगों में ही बांटने का काम है, और कुछ हिस्सा उन लोगों को जाता है जो इसके प्रमोटर हैं, कुछ हिस्सा उन लोगों को जाता है जो इसके बड़े लेवल पे आ चुके हैं। लेकिन दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। नेटवर्क मार्केटिंग वरदान है उन लोगों के लिए जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं, जो जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। और ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बात दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज बोल रही हैं। दोस्तों आपको दिखाता हूं मैं। रॉबर्ट कियोसाकी, बिल क्लिंटन। रॉबर्ट कियोसाकी अमेरिकन इन्वेस्टर हैं और एक बहुत सफल राइटर हैं। इन्होंने क्या बोला है? वाई आई रिकमेंड नेटवर्क मार्केटिंग? द नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ऑफर्स मेनी यूनिक बेनिफिट्स दोज वांट मोर आउट ऑफ लाइफ। यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग उस आदमी के लिए वरदान है जो जीवन में बहुत बड़ा करना चाहते हैं, जिनके पास संसाधन नहीं है, उनके पास ज्यादा पैसा नहीं है, वो इस इंडस्ट्री के अंदर कुछ भी कर सकते हैं, अपनी पूरी जनरेशन तक की लाइफ चेंज कर सकता है। इतना पावरफुल है ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। बिल क्लिंटन यूएसए के एक्स प्रेसिडेंट ने पब्लिकली बोला था कि नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत अच्छा चांस है, इसके अंदर लाखों लोग अब तक करोड़पति बन चुके हैं। ये पब्लिकली स्पीच दी थी दोस्तों बिल क्लिंटन यूएस के एक्स प्रेसिडेंट ने। तो दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, लेकिन मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इन लोगों से सावधान रहे। इन्हीं लोगों के चक्कर में नेटवर्क मार्केटिंग की इतनी बदनामी हुई है। वो नेटवर्क मार्केटिंग जेन्युइन है या फर्जी, इसको चेक करने के लिए आपको PPP को चेक करना पड़ेगा। कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग है, किसी भी प्रकार की नेटवर्क मार्केटिंग है, आप ये 3P चेक कर लेना, आपको पता लग जाएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग है क्या। 3P मीन्स प्रोफाइल, प्रोडक्ट एंड प्लान। ये 3P होते हैं किसी भी कंपनी को जांच परख करने के लिए। अगर उस कंपनी के अंदर ये 3P परफेक्ट है तो दुनिया की कोई भी कंपनी ज्वाइन कर लेना, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। और दुनिया की सबसे अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग को चेक करने के लिए थोड़ा सा डिटेल में बताता हूं कि प्रोफाइल कैसी होनी चाहिए, प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए और प्लान कैसा होना चाहिए।
तो आपको डिटेल से बताता हूं दोस्तों। किसी भी अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग की प्रोफाइल चेक करने के लिए आपको ये चेक करना है कि एटलीस्ट अगर वो 20 साल से चल रही है तो ये मान सकते हैं कि वो कंपनी दुनिया की सबसे बेहतरीन हो सकती है। उसके बाद आपको चेक करना है कि उसका प्रमोटर कैसा है, यानी कि उस कंपनी को बनाने वाला कौन है। कोई ऐसा तो नहीं है जैसा फ्यूचर मेकर का मालिक था, अनपढ़ आदमी था और उसने नेटवर्क बना के लाखों लोगों को करोड़ों रुपए का चूना लगा दिया। तो उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका विजन क्या है, उसकी सोच क्या है उस प्रमोटर की, और उससे पहले वो क्या करता था, इसके बारे में पूरी जांच परख कर लेनी चाहिए। उसके बाद है दोस्तों प्रोडक्ट में कंज्यूमेबल प्रोडक्ट होना चाहिए। दोस्तों हम नेटवर्क मार्केटिंग इसलिए ज्वाइन करते हैं ताकि हम रॉयल्टी अर्न कर सके, और रॉयल्टी तभी मिलेगी जब कोई प्रोडक्ट होगा, और प्रोडक्ट से रॉयल्टी तभी आएगी जब वो कंज्यूमेबल प्रोडक्ट होगा। बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग ऐसी भी होती है मार्केट के अंदर जो कोई आरओ बेच रही है, कोई एलसीडी बेच रही है, कोई मोबाइल बेच रही है, कोई रेगुलेटर बेच रही है, तो वहां पे रॉयल्टी आने के चांस नहीं है। दूसरी प्रोडक्ट की क्वालिटी कि वो प्रोडक्ट यूनिक होना चाहिए। उस प्रोडक्ट के अंदर यूनिकनेस होगी तभी आपको रॉयल्टी आएगी, अदरवाइज आपको रॉयल्टी नहीं आएगी। यूनिक का मेरा मतलब है कि उसके जैसा प्रोडक्ट मार्केट के अंदर अवेलेबल ना हो, उस प्रकार के ब्रांड के साथ अगर आप एसोसिएट है तो आपको रॉयल्टी जरूर आएगी। तीसरी क्वालिटी है प्रोडक्ट की दोस्तों, वो प्रोडक्ट पूरी दुनिया के अंदर अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि अब हम टोटली डिजिटल बन चुके हैं। हमारे लिए कोई मैटर नहीं करता कि हमसे कोई 10 किलोमीटर दूर है, कोई 100 किलोमीटर दूर है, कोई 1000 किलोमीटर दूर है, कोई देश में कोई विदेश में, कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि ये टोटली सिस्टम डिजिटल बन चुका है। अगर वो प्रोडक्ट पूरी दुनिया में अवेलेबल है, अगर उस प्रोडक्ट को कंज्यूम किया जा सकता है, अगर वो प्रोडक्ट यूनिक है, तो मान के चलिए ये 2 P क्लियर है। उसके बाद है प्लान, मार्केटिंग प्लान कैसा है। बहुत सारी कंपनी ऐसी होती है जिसके अंदर अपलाइन फ्रेंडली प्लान होता है, यानी कि जो लोग पहले जुड़ जाते हैं, ज्यादातर कंपनीज का अपलाइन फ्रेंडली प्लान होता है कि ऊपर के लोगों को पैसा मिलता है, नीचे के 90% लोग सिर्फ क्लैपिंग करते हैं। अपलाइन फ्रेंडली प्लान होता है एक। दूसरा होता है दोस्तों कंपनी फ्रेंडली प्लान। मार्केट के अंदर बहुत से प्लान अवेलेबल है जो सिर्फ कंपनी फ्रेंडली है। कंपनी का टारगेट होता है कि हमें 5000 करोड़ का टर्नओवर करके भाग जाना है या उसका नाम चेंज कर देना है। एक होता है दोस्तों दुनिया का सबसे बेहतरीन प्लान जिसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली प्लान। आज अगर कोई 20 साल से काम कर रहा है उसको भी बीट वो कर सकता है जो अभी 2 साल पहले जिसने ज्वाइन किया है, जिसने अभी ज्वाइन किया है वो भी उसको बीट कर सके। उस प्लान को बोलते हैं दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली प्लान। तो ये 3 P होती हैं किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग को चेक करने के लिए। तो कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग आपके सामने आए तो ऐसे ही आंख बंद करके ज्वाइन मत करना। उसकी प्रोफाइल, उसका प्रोडक्ट, उसका प्लान, उसके बाद प्रोफाइल की डिटेल, प्रोडक्ट की डिटेल, प्लान की डिटेल कि उसका प्लान किस तरीके से है। अगर आपने ये चेक कर लिया तो जिंदगी में कभी मात नहीं खाओगे। अगर आपने ये चेक कर लिया तो नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे 1 पैसा भी नहीं लगेगा। और ये सारी चीजें चेक करने के बावजूद भी अगर आपके साथ फ्रॉड हो जाए तो मेरे से बोल देना, क्योंकि फ्रॉड हो ही नहीं सकता। यहां पे एक हाथ से पैसा दोगे, दूसरे हाथ में प्रोडक्ट ले लोगे। अगर प्रोडक्ट अच्छा नहीं है तो इंडियन डायरेक्ट सेलिंग रेगुलेशन के तहत आप उस प्रोडक्ट को अगले 60 दिन तक बाय बैक कर सकते हैं, यानी कि कंपनी को वापस लौटा सकते हैं। तो कोई रिस्क है ही नहीं। एक जेन्युइन नेटवर्क मार्केटिंग में 1 पैसे की भी रिस्क नहीं होती है। जितना आपने प्रोडक्ट लिया, आपने 5-7 दिन यूज किया, अगर अच्छा नहीं लगा तो कंपनी को प्रोडक्ट वापस दे सकते हैं। तो इस तरीके से सिस्टम होता है दोस्तों। अब ये पॉलिसी उन कंपनीज के अंदर भी होती है कि आप पैसे लगाओ, 15 दिन के बाद आप ले सकते हो। तो 15 दिन के बाद आपको पता थोड़ी लगेगा कि कंपनी कैसी है। तो 15 दिन के बाद आप पैसे लोगे ही नहीं, और कंपनी डायरेक्टली आपको बोल देगी कि हमने तो साफ लिख रखा था, हम किसी को मैनिपुलेट नहीं कर रहे। पैसे अगर आपने गलती से लगाए तो आप ले सकते हैं, 15 दिन का टाइम था आपके पास। यहाँ पे फंसता सिर्फ वही है जो शॉर्टकट ढूंढता है। यहाँ पर फंसता वही है जो रातों रात अमीर बनने का सपना देखता है। तो आपने ये जाना कि एक्चुअल में नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है, इसका सिस्टम क्या होता है, इसमें पैसे कैसे आते हैं। और आपने ये भी जाना कि एक असली नेटवर्क मार्केटिंग की पहचान क्या होती है, कौन से पॉइंट पे वो नेटवर्क मार्केटिंग खरी उतरे तब वो जेन्युइन नेटवर्क मार्केटिंग है। अब मैं बात करता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे जितने भी फर्जी सिस्टम चल रहे हैं, ये जो लॉटरी सिस्टम चलते हैं, ये जो मनी लॉन्ड्रिंग के सिस्टम चलते हैं, इसके बारे में मैं बताता हूं दोस्तों। मैं आपको एक सच्ची घटना के माध्यम से बताता हूं कि इसमें 99% लोग पैसा नहीं कमा पाते हैं। मैं जिस कंपनी के अंदर काम करता हूं उसी कंपनी में मेरे साथ मेरी ही डाउनलाइन का एक कजन ब्रदर था। उसने इस कंपनी में काम करते करते एक दूसरी कंपनी थी जिसका नाम था फ्यूचर मेकर। फ्यूचर मेकर एक कंपनी आई थी जो कहती थी कि आपको 2 लाख रुपए देने हैं, हम आपको हर महीने 24,000 रुपए देंगे।
ये कंपनी भी 3 साल तक चली थी। तो उसने क्या किया, 2 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर दिए। जैसे उसने 2 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किए, 24,000 रुपए पर मंथ उनको आने लग गया। तो जैसे उनको 24,000 पर मंथ आने लगे तो उसने अपनी वाइफ के नाम पे 2 लाख रुपए और इन्वेस्ट, इस तरीके से टोटल इन्वेस्टमेंट उनका 4 लाख रुपए हो गया। अब उनको महीने के 48,000 आ रहे थे। अब 48,000 हर महीने नॉन वर्किंग पैसा आएगा तो कोई भी मोटिवेट हो जाएगा। इसके बाद उसने एक लिस्ट बनाई, जितने भी उसके नॉन्स थे, जिसको भी वो जानता था, उसकी एक लिस्ट बनाई और सबको जा जा के बोला कि मैं एक कंपनी में काम करता हूँ, उस कंपनी में मेरे को पहले महीने 24,000 रुपये आते थे, अब मेरे को 48,000 आ रहे हैं। उसने ये नहीं बताया कि हमने 4 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं। और उसने ये भी बोला कि ये कंपनी चलेगी, क्योंकि कोई भी आदमी सवाल तो करेगा कि 2 लाख रुपए लगाने के बाद 24 महीने तक 24,000 हर महीने आना, ये तो संभव नहीं है ना। तो लोगों ने बहुत सारे सवाल किए, तो जवाब के रूप में उसने अपनी गारंटी के तौर पे अपने चेक बांट दिए, अपने बैंक के चेक बांट दिए, क्योंकि वो सही था। उसको नहीं पता था कि ये कंपनी कुछ समय के बाद भाग जाएगी। वो तो अपनी जगह बिल्कुल सही था, क्योंकि उसको तो हर महीने 48,000 आ रहे थे। तो उसने तो बिल्कुल सही माना और सही के बेस में ही उसने बहुत से लोगों से पैसे लगवा दिए। तो फिर ऐसे करते करते 2 महीने बीत गए और फिर क्या हुआ कि उसने 8 लाख रुपए और लगा दिए, यानी कि टोटल 12 लाख रुपए लगा दिए। और अगले ही महीने उस कंपनी का शटर डाउन हो गया। अब आप सोच के देखिए, उस इंसान ने सिर्फ 2 लाख रुपए कमाए थे और बदले में कितने गए, 10 लाख रुपए चले। इसी के जैसे बहुत सारे सिस्टम आए थे लाइक करने के नाम पे कि आप बस 12,500 रुपए दे दो, आपको दिन में 20 लाइक करने हैं, दिन के आपको 500 रुपए मिलेंगे। ये फंडा लेकर आते हैं तभी लोग उनको पैसा देते हैं, क्योंकि बिना फंडे कोई पैसा नहीं देगा। और जिस फंडे पे एक बार कंपनी आ जाती है, अगली बार उस पे नहीं आती है, क्योंकि उसको पता है कि मार्केट में इस फंडे को लोग जान गए। अब कोई भी कंपनी लाइक करने के नाम पे नहीं आएगी, अब कोई भी कंपनी गोल्ड के नाम पे नहीं आएगी, अब कोई भी कंपनी भेड़ बकरियों के नाम पे नहीं आएगी, क्योंकि ऑलरेडी आ चुकी है, लाखों करोड़ों रुपए लोगों के ले जा चुकी है वो। अब कोई भी कंपनी डायरेक्टली आपको ये नहीं बोलेगी कि आप 2 लाख रुपए दो, हम बदले में 4 लाख रुपए देंगे। अब वो नया फंडा लेके आए हैं, अब एक नए सिस्टम से काम कर रहे हैं। अब वो बोल रहे हैं कि हम डिसेंट्रलाइज सिस्टम से काम कर रहे हैं, हमारी कोई कंपनी नहीं है, हमारा कोई ऑफिस नहीं है, हमारा कोई प्रोडक्ट नहीं है, आपको कुछ भी बेचने की जरूरत नहीं है। और साथ में एक सिस्टम और बन गया। पहले क्या होता था कि एक एमडी और सीएमडी होता था। जिस दिन भी वो कंपनी बंद होती थी, हजारों करोड़ के घोटाले के साथ उस एमडी और सीएमडी को गिरफ्तार कर लिया जाता था। लेकिन अब तो ये इतने एडवांस हो चुके हैं, ये लोग इतने एडवांस हो चुके हैं कि इसके पास ना तो एमडी है ना कोई सीएमडी है। अब ये बोल रहे हैं कि आप किसी का 1 लाख रुपए लगाएंगे तो 70,000 रुपए आपको चेक मिल जाएगा। इनको 70,000 में क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि आपने 1 लाख रुपए ला के उस कंपनी को दिया है, उस सिस्टम को दिया है, 30,000 रुपए रख के 70,000 रुपए आपको दे देंगे। मान लीजिए ये तो ठीक उसी तरीके से काम है कि मेरे रिश्तेदार जितने भी हैं उनकी मैंने एक लिस्ट बनाई, मैंने सबको जाके बोल दिया कि आप मुझे 1 लाख रुपए दो, आप मुझे 50,000 रुपए दो, आप मुझे 2 लाख रुपए दो। वो मेरे भरोसे पे सब ने मेरे को पैसे दे दिए। मान लीजिए मेरे पास 20 लाख रुपए हो गए, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि मैंने 20,000 रुपए की कमाई करी है? नहीं। फर्क सिर्फ इतना ही है कि अब यहां पे एक नाम दे दिया। वो नाम कोई भी हो, आप समझ गए होंगे, वो सिर्फ एक नाम है, वो सिर्फ एक बहाना है डिसेंट्रलाइज का, वो सिर्फ एक फंडा है कि हम यहाँ पे डिसेंट्रलाइज करके हम बहुत बड़े लेवल पे कमाई कर रहे हैं, हमें इतना चेक मिल गया। उसने लगाया कितना है वो भी तो चेक करिए। और दोस्तों, हकीकत में 99% लोग पैसा नहीं कमा पाते हैं, क्योंकि जो आदमी जितना पैसा कमाता है वो उतना और ज्यादा इन्वेस्ट करता है। मान लीजिए आज अगर किसी को 5 लाख रुपए मिल रहे हैं तो वो सब कुछ बेच देगा, वो अपनी जमीन बेच देगा, क्योंकि वो आइडिया लगाएगा कि यार जमीन 20 लाख की पड़ी है, उसका तो कुछ बन नहीं रहा, तो क्यों ना ये 20 लाख की जमीन बेच के मैं इस सिस्टम में डाल दूं, ताकि मेरे को 5 की जगह 10 लाख रुपए हर महीने आएंगे। फिर जब 10 लाख रुपए आते हैं तो और बड़ा काम करता है। फिर वो पूरी दुनिया को मूर्ख समझने लग जाता है कि देखो कितनी मूर्ख दुनिया है कि 20,000 रुपए के लिए नौकरी कर रहा है, 50,000 रुपए के लिए नौकरी कर रहा है। फिर वो लोगों के पास जाता है, फिर वो ईमानदार नेटवर्कर के पास जाता है, और बहुत सारे नेटवर्कर उनके झांसे में आ भी जाते हैं। वो सबसे पहले उनकी तारीफ करते हैं, क्योंकि उसको लगता है कि यार मेरे को 10 लाख रुपए आ रहे हैं, मैं इतनी ज्यादा मेहनत भी नहीं कर रहा हूं। 10 लाख रुपए क्यों आ रहे हैं?
क्योंकि उसने जितने भी रिश्तेदार थे सबसे पैसा लगवा दिया। उसने ऐसा कर दिया कि कोई ऐसा सगा नहीं जिसको इसने ठगा नहीं, सबके पैसे लगवा दिए। फिर वो किसी ईमानदार नेटवर्कर के पास जाता है, वहां पे एक कॉमन चीज वो करता है, एक कॉमन स्टेप को वो फॉलो करता है। वो जाके ये बोलता है कि जितनी आप यहां पे मेहनत कर रहे हो ना, ये प्रोडक्ट बेस पे जितना काम कर रहे हो, अगर उतना काम मेरे यहां कर लो तो मेरे को 10 लाख रुपए आ रहे हैं, आपको 20 लाख आएंगे। फिर यहां पे जो लोग शॉर्टकट पे भरोसा करते हैं, जिन लोगों ने दुनिया नहीं देखी, वो लोग इनके झांसे में आ जाते हैं। और स्पेशली ये लोग किनको टारगेट करते हैं? जिसने अभी अभी नेटवर्क मार्केटिंग को समझा है। उसने ये समझा है कि नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया की सबसे शानदार इंडस्ट्री होती है। उस नए नेटवर्कर बच्चे को ये पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग कितना पावरफुल बिजनेस है, क्योंकि वो यहां पे आके पूरा समझा है, नेटवर्क मार्केटिंग की पोटेंशियल को समझा है। अब वहां पे कोई जेब कतरा उसके पास जाता है कि मेरे पास एक ऐसा डिसेंट्रलाइज सिस्टम है जहां पे कोई प्रोडक्ट नहीं है, कोई ऑफिस नहीं है, कोई ट्रेनिंग नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, कुछ नहीं करना, बस तेरे को 20,000 कहीं से जुगाड़ करके लाने हैं, वो 20,000 यहां पे तेरे को डालना है, फिर 5 लोगों के 20,000 रुपए तेरे को और लगवाने हैं, तेरे को इतना पैसा आएगा। अब उस नए नेटवर्कर के सामने 2 बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। पहली बात तो वो स्ट्रगल कर रहा है, वो लिस्ट बनाने में उसको प्रॉब्लम आ रही है, लीड जनरेट करने में उसको प्रॉब्लम आ रही है, ट्रेनिंग लेने में उसको प्रॉब्लम आ रही है, उसको चेक नहीं आ रहा, उसको पैसा नहीं आ रहा। लेकिन वो जानता है कि नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत पावरफुल सिस्टम है। और उसी टाइम पे वो जेब कतरा उसके पास आके बोलता है कि हमारा सिस्टम डिसेंट्रलाइज है, हमारे यहाँ पे कोई प्रोडक्ट नहीं बेचना, हमारे यहाँ पे कोई टीम नहीं बनानी, हमारे यहाँ पे कोई लेग मेंटेन नहीं करनी, हमारे यहाँ पे कोई रीपर्चेसिंग नहीं करनी। ये सारी बातें उस नए नेटवर्कर को इतनी अच्छी लगती है कि वो एक ही बात सोचता है कि काश ऐसा सिस्टम मेरे को पहले मिल जाता तो मैं ये 6 महीने खराब ना करता। लेकिन उस बच्चे को ये नहीं पता कि 3 साल से तो चल रहा है, लेकिन अगले हो सकता है 6 महीने में बंद हो जाए, हो सकता है 1 साल में बंद हो जाए। मान के चलिए उसने 1 साल तक काम कर लिया, उस 1 साल में पता नहीं कितने लोगों के पास वो लेके जाएगा। मान लीजिए उसने एक लिस्ट बनाई जो वो टारगेट देगा कि अब तूने तो 20,000 लगा दिए, जिसको भी तू जानता है, जितने भी तेरे नेटवर्कर हैं, उनकी तू एक लिस्ट बना। जितने भी लोगों को तू जानता है जिसने अभी अभी नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत करी है, उनकी एक लिस्ट बना। जितने भी तेरे नियर एंड डियर हैं, उनकी एक लिस्ट बना। फिर वो अपनी गाड़ी में बिठाते हैं और 1 to 1 उनके पास जाते हैं और बोलते हैं कि मैं तो ये कर रहा था, लेकिन मैं तो छोड़ चुका हूँ, मेरे को तो एक ऐसा सिस्टम मिला है। और उसके बीच में ही उसको 1-2 चेक भी आ जाते हैं, 5, 7, 10,000, 20,000 का कोई चेक आ जाता है तो फिर तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, फिर तो वो अपनी गारंटी देता फिरेगा, जैसा मैंने स्टोरी बताई थी। दोस्तों, ये सिस्टम या तो आज समझ जाओ या पैसा लगाने के बाद समझ जाना। जिस भी सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ आप समझ रहे हैं, ये सिस्टम कुछ दिनों का मेहमान है। प्लीज़ मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप अगर नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करना चाहते मत करिए, लेकिन इस प्रकार के फर्जी सिस्टम में हरगिज मत करना दोस्त। यहाँ पे आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। जिंदगी बर्बाद इसलिए हो जाएगी कि हम सभी एक समाज के अंदर रहने वाले हैं, हमारा समाज सर्वप्रिय है, हम सभी एक इज्जत की ज़िंदगी जीते हैं। और अगर हमने कुछ लोगों के पैसे लगवा दिए, वो जिंदगी भर आपको ये बोलेंगे कि आपकी वजह से मेरा ये पैसा लग गया। हो सकता है वो पैसा आपको लौटाना भी पड़े। मेरा जो कज़न ब्रदर था उसने 20 लाख रुपए लौटाए हैं। और जब भी कोई नई कंपनी आती है, ऐसा नया फंडा लेके आती हैं कि उस पे कोई भी भरोसा कर लेता है कि यार ये काम तो चलेगा, क्योंकि बिना फंडे कोई पैसा नहीं देता ना। वैसे तो दिन में हजारों कंपनियां बनती हैं, इस प्रकार की हजारों कंपनियां बनती हैं, जिसका आइडिया बेस्ड होता है, जिसका फंडा बेस्ड होता है, वो कंपनी चल जाती है। और इस प्रकार की जितनी भी कंपनीज हैं, इनकी बोलने की भाषा भी अलग होती है। यानी कि कोई भी कंपनी जब शटर डाउन होती है तो वो ये नहीं बोलते कि कंपनी बंद होगी, वो डायरेक्टली यही बोलते हैं कि कंपनी में एक बहुत बड़ा चेंज होने वाला है, कंपनी के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है, जो कंपनी का सॉफ्टवेयर अभी अपडेट पे चल रहा है। जैसे इस प्रकार की कंपनी अपना टारगेट खत्म करके भाग जाती हैं और लोगों का विड्रॉल आना बंद हो जाता है, तो वो ये नहीं बोलते कि कंपनी भाग गई है, कंपनी बंद हो गई है। वो ये बोलेंगे कि कंपनी का बहुत बड़ा अपडेट चल रहा है, अब कंपनी के अंदर और ज़्यादा नया सिस्टम आने वाला है, जिससे आप और ज़्यादा लोगों को एंगेज कर सकते हैं, और ज़्यादा लोगों को अच्छी सर्विस दे सकते हैं। यानी कि ये जितनी भी कंपनियां बंद होती हैं, वो अपने सिस्टम को समेटने के लिए कुछ टाइम लेते हैं, और उस टाइम लोगों को ये बोलते हैं कि ये कंपनी का अपडेट चल रहा है, ताकि लोगों के अंदर कोई बहुत बड़ी हड़बड़ी ना हो। और ये बड़े इत्तेफाक की बात है कि अभी ये कंपनी
कंपनी का अपडेट चल रहा है, पिछले कुछ दिनों से एक कंपनी का अपडेट चल रहा है। उसमें जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनकी शिकायत है कि हमारे पैसे विड्रॉल नहीं हो रहे। तो जैसे वो अपनी अपलाइन से बात करते हैं, जिसने उसको ज्वाइन कराया था, वो एक ही बात बोलते हैं कि कंपनी का अभी बहुत बड़ा अपडेट चल रहा है, हमारी कंपनी अभी एक बहुत बड़े रूप में आने वाली है, हमारी कंपनी हमें एक बहुत बड़ी सुविधा देने वाली है। जैसे फ्यूचर मेकर पिछले 5 साल से अभी तक अपडेट पे चल रही है, फ्यूचर मेकर पे अभी भी अपडेट चल रहा है। तो जितने भी फिनटोज के अंदर जुड़े हुए लोग हैं उनको मैं एक ही बात बोलना चाहता हूं कि ये कंपनी अभी अपडेट पे चल रही है। और अपडेट का क्या मतलब होता है मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, आप समझ गए होंगे। ये अभी आपको 1 तारीख का बोल रहे हैं कि ये कंपनी 1 तारीख को सुचारू रूप से चालू हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला। 1 तारीख के बाद एक नई और तारीख मिलने वाली है। तो जितने भी लोगों को विड्रॉल करने में प्रॉब्लम आती है, तो मैं उनको एक ही बात बोलना चाहता हूं कि कोई नया काम देख लो, कोई नया सिस्टम देख लो, क्योंकि अब ये बहुत लंबे समय के लिए अपडेट होने जा रही है। सो दोस्तों, आप सभी से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस प्रकार की कोई भी कंपनी जब आपके सामने आती है तो उसको ज्वाइन मत करना। अगर कर भी लो तो उसको ये बोलना कि मैं इसमें पैसे नहीं लगाऊंगा, क्योंकि अगर आपने उस कंपनी में पैसा लगा दिया और उस कंपनी से थोड़ा बहुत पैसा आपके पास वापस आ गया, तो आप पता नहीं कितने लोगों के पैसे लगवा देंगे। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इस प्रकार का कोई शॉर्टकट नहीं है। स्पेशली अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग की बात करूं तो यहां ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है कि आप रातों रात करोड़पति या लखपति बन जाएंगे। ऐसा कोई सिस्टम मार्केट में अभी तक अवेलेबल नहीं है। सो आज का वीडियो अगर आपने यहां तक देखा है तो एक बात की गारंटी है कि आज के बाद इस प्रकार की कंपनी आपका 1 पैसा भी लूट नहीं सकती, क्योंकि आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल चुकी है। तो इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूं। मिलते हैं किसी अगले वीडियो के अंदर। बेस्ट ऑफ लक।